जी, मेरा नाम है मानस टिमोरकर और मैं एक एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर और एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। और मैंने अभी तक लगभग 10 से ज़्यादा देशों के क्लाइंट्स को अभी तक सर्व किया है। एंड इट इंक्लूड्स इवन टेडेक्स स्पीकर्स और पोलैंड, पेरिस, कनाडा, यूएस, इवन पाकिस्तान और भी कई जगह हैं जहाँ के क्लाइंट्स को मैंने सर्व किया। अब इतने सारे क्लाइंट्स को जब हम सर्व करते हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मैं क्वालिटी, कुछ ना कुछ मैं बात उनको दे रहा हूँ। मतलब देयर इज सम पॉइंट इन इट। अगर पॉइंट नहीं होगा तो फिर लोग इतने दूर दूर से आएंगे नहीं, दे विल नॉट कम टू मी फॉर कंसल्टेशन। कई लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि क्या एस्ट्रोलॉजी काम करती है, क्या टैरो कार्ड्स काम करते हैं, क्या न्यूरोलॉजी काम करती है, क्या ये कुछ भी सेंस बनाता है, क्या ये साइंस है? मेरा जवाब सिर्फ एक होता है, भाई एक काम करो, इतने जल्दी समझने की कोशिश करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हर एक चीज 2 मिनट नूडल्स नहीं होती, ठीक है? हर एक चीज इंस्टाग्राम रील्स से नहीं आकी जाती। किस सब्जेक्ट की कितनी गहराई है ये आपको तब समझ में आएगा जब आप उस गहराई के अंदर थोड़ा बहुत उतरने की कोशिश करेंगे, है ना? कम से कम थोड़ा बहुत। और अगर आप ज्यादा नहीं भी उतरना चाहते तो कम से कम किसी ऐसे व्यक्ति से, किसी ऐसे बंदे से, किसी ऐसे पर्सन से आपने डिस्कस करना चाहिए जो आपकी क्वेरीज को कम से कम ठीक से हैंडल कर पाएगा, ठीक से बता पाएगा। तो ऐसी कई सारी क्वेरीज के आंसर लेके मैं आया हूं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मानस, एस्ट्रो थिंकर मानस। मेरा चैनल है, आप उस पर जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी अच्छी चीजें, बहुत सारा अच्छा सा ज्ञान मैं आपके लिए कंटिन्यूस लाते रहूंगा। हमेशा कुछ ना कुछ आपको अच्छा और सही और ऑनेस्ट तरीके से बताता हूँ। दिस इज माई स्पेशलिटी कि मैं ऑनेस्टली चीजों को बताता हूँ। आप कई लोगों से बात करेंगे, आप मुझसे भी बात कीजिए, आपको समझ में आएगा कि लेवल ऑफ ऑनेस्टी क्या है और कितने ऑथेंटिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं कुछ आपको बता रहा हूँ। और ये चीज आप धीरे धीरे नोटिस करना शुरू करेंगे जितना आप मुझसे जुड़ेंगे, जितना आप मुझसे बात करेंगे। सेकेंडली, आपको जानकारी के लिए मैं एक चीज बता दूं कि टैरो को मैं पढ़ाता भी हूँ। तो जैसे ये भी वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है, ऑलमोस्ट ये वीडियो लाइव ही रिकॉर्डेड है, ठीक है? कोई ज़्यादा कट्स नहीं है, कोई एडिटिंग वेडिटिंग ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि मैं अपने वीडियोस जितना हो सके उतना रॉ और ऑथेंटिक शूट करता हूँ। अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है तो बताइएगा कमेंट्स में। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, हमें तो थोड़ा बैनर चलना चाहिए इधर और कुछ और चीज़ें होनी चाहिए, ज़रा फ्लैशी चाहिए, तो वो भी आप बता सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं सकता, कर तो सकते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या पसंद है। अगर ऑथेंटिक, अच्छी और बढ़िया एडवाइस आपको अच्छी लगती है, अच्छी बातें सुनना अच्छा लगता है, सच्ची बातें सुनना अच्छा लगता है, आई विल से कि आप आइए और आप मेरे साथ जुड़िए। आपको जितना भी मैं बताऊंगा लॉजिकल बताऊंगा, सही बात बताऊंगा, फालतू इधर उधर घुमाऊंगा नहीं। जबरदस्ती के ये पूजा वो पूजा, इन सब चीजों में हम नहीं जाएंगे, ना ही हम बहुत ज्यादा अंधविश्वास में जाएंगे। हम कोशिश करेंगे ऑकल्ट को, एस्ट्रोलॉजी को, टैरो को, न्यूमरोलॉजी को जितना हो सके उतना लॉजिकल होके समझ सके कि ये कैसे काम करता है और क्या हमारे जीवन में ये हमें हेल्प कर सकता है, जो कि ये बिल्कुल करता है। और बिल्कुल करता है, इसीलिए इतने सारे लोग इस चीज की हेल्प लेते भी हैं। लेकिन कई लोग इस चीज को बहुत गलत तरीके से भी पोर्ट्रे कर देते हैं। कई लोग, जैसे कई एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं जो कि इन चीजों को गलत तरीके से दिखा भी देते हैं, या इनका बताना ही कुछ ऐसा होता है कि हम लेंगे तो आपसे सिर्फ 500 रुपए कंसल्टेशन। अरे 200 रुपीज, 500 रुपीज, कुछ भी नहीं, 500 रुपए। तो अगला चले जाता है कि हाँ 200 रुपये, 500 रुपये, ठीक है ना, क्या ही जाएगा, कुछ तो बता ही देगा। होगा तो हुआ, ठीक नहीं हुआ तो क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। जाने के बाद पता चलता है कि ये भाई साहब जो 500 रुपये ले रहे थे वो आपको डराते हैं। पहले तो आपकी कुंडली में ये दोष, वो दोष, राहु केतु सबको ले आएंगे, शनि सबको ले आएंगे, ये दोष वो दोष। अब जो है इन दोषों को दूर करना है तो एक काम करिए, ये पूजा करिए। इस पूजा के मात्र 25,000 लगेंगे या मात्र 50,000 लगेंगे। और फिर आप सोचते हो कि यार इतने दोष हैं, पंडित जी ने इतना अच्छे से बताया, सिर्फ 500 रुपये लिए।
है ना। और इतना सारा बता दिया और इतना बड़ा दोष निकाला है भाई, सबसे बड़ी बात तो इतना बड़ा दोष निकाला है। पता नहीं इतना बड़ा दोष निकाला कहाँ से, बट निकाल लिया उसने। ठीक है, अब इतना बड़ा दोष निकाल लिया तो इसका तो आंसर भी वही देंगे, सोल्यूशन भी वही देंगे, तो 25,000 तो देने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो आप करते हो ना, ये है गलत। ठीक है, कंसल्टेशन में आप 2,000, 4,000, 5,000, 6,000 डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्योंकि आप एक बात समझो, अगर एक कंसल्टेट मतलब आप एक कंसल्टेशन के लिए जा रहे हो, या अगर एक कंसल्टेंट है 2,000, 3,000 ले रहा है, लेकिन अगर वो ऑथेंटिक और सही एडवाइस दे रहा है, तो आपके बाद के वो जो 25,000, 30,000, 50,000 की पूजा जो जिसका शायद कोई करे ना करे, कई बार तो बैठाते भी नहीं है जिसकी पूजा करते हैं, पता चलता है कहीं और वाराणसी में कर रहे हैं जी पूजा, कभी तो त्र्यंबकेश्वर में कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, आप अपने घर बैठे हो, वहां से वो वहां पूजा कर रहे हैं, बता रहे हैं और आप मान रहे हो, और आप 50,000 दे रहे हो, 25,000 दे रहे हो, इसका मतलब नहीं है। देखो सेंस नहीं बनता ना, थोड़ा सा आप सोच के देखो, सेंस बनता है किस चीज का? सेंस नहीं बनता। आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाए जो आपको ऑथेंटिक एडवाइस दे। ऑथेंटिक एडवाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे ही आप ऑथेंटिक एडवाइस देने वाले के पास जाओगे, आपको क्वालिटी का फर्क समझ में आएगा कि कितना अच्छा वो बताएगा, बढ़िया से बताएगा, आपका सोल्यूशन भी अच्छे से करके देगा, आपको रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छा देगा। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे ही किसी बंदे के पास जाएं। ठीक है, 200, 500 फ्री ये झांसों में मत पड़े, क्योंकि ये अल्टीमेटली वो सेल 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 वाली साइकोलॉजी है कि हमारे यहाँ सेल लगी है, आ जाओ, ऑफर है, आ जाओ। ऑफर के बहाने आपसे पता नहीं कितना पैसा ले लेंगे। 2 रुपए की चीज वैसे उन्होंने 200 में लगानी है, लेकिन आपसे बहुत सारे पैसे वो ले लेते हैं सेल के नाम पे, ऑफर के नाम पे। तो इन सब चक्करों में जितना हो सके उतना ना पड़े। शॉपिंग में पढ़ सकते हैं, हो सकता है शॉपिंग में ये चीज काफी सेंस बनाती हो, बट मुझे नहीं लगता कि अगर आप ज्योतिष की एडवाइस चाहते हैं, अपने लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, मान लीजिए वो करियर हो, मनी से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, अब ये जो चीजें होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और कई बार बहुत पर्सनल भी होती हैं, कई बार प्राइवेट भी होती हैं। तो जब आप इन चीजों को डिस्कस करते हैं ना, कोशिश करें इन चीजों को डिस्कस ऐसे बंदे के साथ करें या ऐसे एस्ट्रोलॉजर के साथ करें जो इन चीजों को ठीक से समझे और आपको प्रॉपर सोल्यूशन दे। ये नहीं कि आपको कहानियां सुनाए, दोष निकाले। हो सकता है दोष हो, मैं ये नहीं कहता कि दोष हमेशा नहीं होता है, होता है, कई बार काल सर्प दोष निकल के आता है चार्ट में, कई बार और भी कोई बड़ी चीजें निकल के आती हैं, क्या कहते हैं उसे, गुरु चंडाल योग, है ना। तो ये सब चीजें आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, बट उसको जिस तरह से वो पोर्ट्रे करके आपको बताता है ना, वो चीज से मैं कहूंगा कि आप बचें, क्योंकि वो कई बार बहुत बड़ा चढ़ा के बताएगा। हो सकता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई ना जितना वो उसको इन्फ्लेट कर रहा है, जितना वो उसको बड़ा चढ़ा के बता रहा है, शायद इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई ना आपके लिए। तो आपको पहले ये समझना है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और कौन ऐसा बंदा है जो अच्छे से इसको सॉल्व करेगा। तो ये आज की हमारी ऑथेंटिक एडवाइस है पहली। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें हम इस सीरीज में लाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबे चौड़े वीडियोस हो जाएं और फिर आपको लगे कि यार देखना है तो पता नहीं कितना टाइम लगाना है। तो ऐसा कुछ नहीं, हम ट्राई करेंगे कि कोई ना कोई एक मुद्दा उठाएंगे, आपको उस बारे में एजुकेट करेंगे और उसके बाद हम दूसरे वीडियो पे जाएंगे। सो ऐसी एक बढ़िया सी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी इन सम टाइम, एक वीडियोस आते रहेंगे। अगर आपके कोई प्रॉपर सवाल है, कोई भी आपका सवाल है, अपना सवाल है, आपको लगता है कि नहीं यार मैं ये चीज जानना चाहता हूँ और बहुत ऑथेंटिकली ऑनेस्टली जानना चाहता हूँ इन एन ऑनेस्ट वीडियो, एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे दो मेरे को, तो मैं आपके साथ एक टैरो का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। टैरो का एक्सपीरियंस ऐसा है कि भाई मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, वैसे तो बहुत आते हैं, तो उसी हिसाब से मेरे पास आए थे क्लाइंट। अब क्लाइंट का मैं नाम और बाकी चीजें तो नहीं कभी भी डिस्कस कर सकता, बिकॉज दैट इज ऑलवेज केप्ट वेरी कॉन्फिडेंशियल। बट हाँ, मैं आपको सिचुएशन जरूर बताऊंगा जिससे आपको ये समझ आएगा कि क्या चीज काम करती है, क्या चीज नहीं करती। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ टैरो का। टैरो से प्रेडिक्शन निकाला था, अब आप देखना कि कैसा प्रेडिक्शन निकला है और उसका क्या रिजल्ट आया है, उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा एंड आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगे।
और ये जैसे कि हमेशा कहता हूँ, वेरी ऑथेंटिक, वेरी ऑनेस्ट, जैसा है वैसा, कोई फालतू का मिर्च मसाला नहीं, और कोई जबरदस्ती का फास्ट फूड वाला चक्कर नहीं, ठीक है। ऑथेंटिक एडवाइस, ऑनेस्ट एडवाइस, लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो क्या हुआ कि एक वेरी यंग बंदा था, अराउंड 28-29, ही केम टू मी फॉर कंसल्टेशन। अब कंसल्टेशन के दौरान उसने मुझे ये पूछा, कंसल्टेशन के पहले ही रादर, मतलब जब हम लोग बात कर रहे थे, सो ही सेड दैट ओके, आई नो यू आर अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, आई हैव हर्ड वेरी गुड रिव्यूज, आई नो ये वो। मैंने कहा ओके, अच्छी बात है, आपने सुना है और आपने अच्छा सुना है, क्योंकि कई बार लोग तो बुरा बुरा बोलते होंगे, क्या पता क्या बोलते होंगे, हमें तो नहीं पता होता, बट आपने अच्छा सुना है, ये सुन के मुझे तो अच्छा लगा। मैं कहा ठीक है, आगे बोलो। तो बोले अब ना मुझे आपसे तो जानना है, बट मुझे आप ये बताओ कि आपके फील्ड में और कौन कौन से बहुत बढ़िया बढ़िया एस्ट्रोलॉजर है। मैंने कहा अच्छा जी, क्या जानना है? कहता है मेरे को ये जानना है, लेकिन मैं ना 4-5 एस्ट्रोलॉजर्स का व्यू लेना चाहता हूँ। मैंने कहा वेरी गुड, वेरी न्यू, 4-5 एस्ट्रोलॉजर का व्यू, मतलब 4-5 एस्ट्रोलॉजर से क्या पूछोगे, एक ही सवाल? कहते नहीं, हाँ मतलब एक टाइप के सवाल है, मुझे पता रहेगा ना कि कौन सही बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, पता चले आप मुझे बेवकूफ बना रहे हो सकता कोई और अच्छा सही बता दे, क्या पता। अगर कोई सही बता रहे या कोई इवेंट आ रहा है तो बोले 2 से 3 तो कम से कम कंफर्म करेंगे वो इवेंट। अगर मैं 4-5 के पास जाऊंगा, 3 तो पक्के पक्के कंफर्म करेंगे, तो मुझे पता रहेगा कि हाँ उस इवेंट को मिटिगेट कैसे करना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको मैनेज कैसे करना है। अब मुझे तो थोड़ा अजीब लगा सुन के, लेकिन मैंने कहा ठीक है भैया, आया है कोई बंदा मेरे पास, मदद करना मेरा काम। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको इंडियाज बेस्ट, मेरे को जो पता है मैं आपको उनके बता देता हूँ कि कौन कौन है। तो मैंने उनको 2-4 नाम बता दिया कि ये हैं, और बहुत ही बढ़िया लोग। और इंडियाज बेस्ट बोल रहा हूँ तो मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली इंडियाज बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। उसने फिर अपने हिसाब से चूज कर लिया कि मैं टैरो का एक सेशन इनसे ले लूंगा, लाल किताब का सेशन उनसे ले लूंगा, और वैदिक, पता नहीं वैदिक या ऐसा कोई सेशन कोई और से ले लूंगा, ऐसे कुछ तो उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, और एक सेशन मेरे साथ भी सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं कहा ठीक है भाई आ जाओ। जब टैरो सेशन पे बैठे, इवन बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, मैंने एक कार्ड निकाला, मतलब जस्ट लाइक दैट, और मैंने देखा और मैंने एक प्रेडिक्शन उनके लिए किया। मैंने कहा देखो, अभी तक आपने कोई सवाल नहीं करा है मेरे से, ना आपने कुछ पूछा है, उसके पहले मैं एक प्रेडिक्शन आपके लिए कर देना चाहता हूँ। हो सकता है वो पूछे ना पूछे, लेकिन मुझे दिख रही है कोई चीज, मैं पहले वो बता देना चाहता हूँ। कह रहे ठीक है बताइए। तो मैंने उनको बताया, पहले तो बताओ हनीमून के लिए प्लान कर रहे हो? कहते हैं हाँ हनीमून के लिए प्लान कर रहा हूँ। मैं कहा हनीमून के लिए अगर प्लान कर रहे हो तो आपके हनीमून में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब हनीमून में कैसी प्रॉब्लम? हनीमून में ऐसी प्रॉब्लम कि जैसे जाना होगा, फ्लाइट से जा रहे होगे, ट्रेन से जा रहे होगे, मोस्ट प्रोबेबली फ्लाइट किया होगा, तो फ्लाइट से जाते टाइम प्रॉब्लम आएगी, या तो फ्लाइट छूट सकती है, फ्लाइट कैंसिल हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसके कारण, मान लो अगर आपने थोड़ा सा बड़ा हनीमून बनाया था, मान लो 7 दिनों का, 7 days 8 nights इस टाइप से, तो वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, लाइक मे बी थोड़ा सा कट लग जाएगा उसमें। दूसरी चीज, फ्लाइट्स का ध्यान रखना, नुकसान होने के चांस है पक्का इसमें। और 1-2 चीजें मैंने और बताई। उसके बाद बाकी के प्रेडिक्शंस काफी सारे, इवन उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि लड़की कौन से डायरेक्शन से आएगी, मैंने उनको वो भी बताया। तो टैरो से ही कर रहे हैं हम ये सब, ठीक है, टैरो से पॉसिबल है, ठीक है। लोगों को लगता है कि टैरो क्या कर पाएगा, लोगों को लगता है कि टैरो से हम कितना ही कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे तो आप कुछ भी पूछें, टैरो एज अ मोडालिटी बहुत बढ़िया है। कोई भी, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं ये आंसर हो पाएगा, वो आंसर हो पाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, बहुत अच्छे आंसर्स निकल के आते हैं। आप ट्राई करिए, आप उसको पढ़ना सीखिए अच्छे से। इफ यू नो हाउ टू रीड इट, इफ यू नो हाउ टू इंटरप्रेट द कार्ड्स, दे कैन टेल यू एनीथिंग। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली एनीथिंग। और मैंने अजीब अजीब चीजें निकाली हैं उससे, और मतलब उसमें कभी निराश नहीं किया मुझे जनरली, मतलब ऑन 98-99% टाइम्स। अब कभी हम मस्ती करेंगे तो फिर अलग बात, तो वो 1% छोड़ना पड़ता है।
लेकिन 99% ऑफ टाइम्स कभी निराश नहीं किया। तो वापस आते हैं हमारे एक्सपीरियंस पे। एक्सपीरियंस पे इसलिए वापस आते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई साहब की शादी हो गई, शादी हुई, हनीमून के लिए उन्होंने जो भी प्लान बनाया। अब ऐसा था कि उनको एक फ्लाइट कहीं से पकड़नी थी, फिर वो कनेक्टिंग फ्लाइट थी, फिर उसके बाद एक कनेक्टिंग फ्लाइट थी, फिर वो डेस्टिनेशन पे पहुंचते, फिर वैसे ही वापसी का भी इसी तरीके से। ठीक है, जाने से पहले एक दिन पहले, मतलब फ्लाइट कल है, एक दिन या 2 दिन पहले इनके पास कॉल आता है कि फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है, नेक्स्ट डे की है अवेलेबल। अब आप बताओ करना ही नहीं करना। ठीक है, अब क्यों कैंसिल हुई थी, वो हो सकता है शायद कोविड का टाइम हो सकता है कुछ हो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ कैंसिल जरूर हुई थी, एक दिन इधर उधर हुई थी। उसके बाद जब भी अगले दिन गए, घर वाले बता रहे हैं जल्दी जाओ, उसके बावजूद भाई साहब अपनी चौड़ में गए। चौड़ में तो गए, फ्लाइट छूट गई। जैसे ही फ्लाइट छूटी तुरंत मेरे पास कॉल, हेलो फ्लाइट छूट गई। मैंने कहा अच्छा, तो बोले आपने जो बोला था वो प्रेडिक्शन सही हो गया, ऐसे ही हुआ, अब बताओ क्या करूं, हनीमून जाऊं नहीं जाऊं। मैंने कहा भाई हनीमून क्यों, हनीमून जाऊं ना जाऊं या कोई सवाल थोड़े ना, एक फ्लाइट छूटी है कोई बात नहीं, अगले दिन की फ्लाइट करो भाई, हनीमून तो जाओ। कहते नहीं एक दिन ऐसा हो गया। मैंने कहा भाई तो मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं छोटा होगा और ये भी प्रॉब्लम आ सकती, मैंने दोनों चीजें बताई थी। बोथ थिंग्स हैपेंड वेल एंड गुड, कोई बात नहीं। अब आप एक काम करो कि अपना हनीमून भले ही 7 दिन का, आप 4 दिन का रह गया, कर लो, गो एंजॉय, जितना हो सके उतना एंजॉय। और वैसे ही हुआ कि गए, फिर ठीक था सब, एवरीथिंग वाज गुड। बट हाँ 7 दिन का ट्रिप जहाँ था, 7 days 8 nights का, या जो भी 7 nights 8 days जो भी बोलते होंगे, मतलब आई एम नॉट अ ट्रैवल गाय, सो मुझे नहीं पता वो एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी क्या होती है, बट बताने का तात्पर्य यही है, बताने का पूरा सार यही है कि उनका जो हनीमून था वो थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि वो सारी जगह जा नहीं पाए। जितने दिन का उन्होंने प्लान किया था वो कट शॉर्ट हो गया, तो ऑब्वियसली वो काफी सारी जगह पे जा ही नहीं पाए। तो देखिए आपने, अब टैरो से ये दोनों प्रेडिक्शंस निकले थे, वो भी बिना किसी क्वेश्चन पूछे, विदाउट इवन आस्किंग अ वर्ड, मैंने पहले ही निकाला था। तो जो लोग ये समझते हैं कि टैरो क्या प्रेडिक्ट कर सकता है, क्या टैरो की प्रेडिक्शन सही होती है, क्या टैरो से प्रेडिक्शन भी करते हैं, क्या वो टैरो से इतने बढ़िया लेवल के प्रेडिक्शंस होते हैं। ठीक है, टैरो वैसे मैं सिखाता भी हूं, अगर आपको या किसी को भी टैरो सीखना है तो मेरा एक फ्री वेबिनार होता है जिसमें मैं टैरो के बारे में बात करता हूं, टैरो की और चीजें बताता हूं, तो आप उसको ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियोस देखें, आप वहां पे भी जा सकते हैं, वहां पे भी लिंक बायो में मिल जाएगा। तो आप आइए, जुड़िए, अटेंड करो वेबिनार में, अटेंड करो वेबिनार में, आओ, क्वेश्चंस कर लो जितने आपको लगते हैं उतने, लाइव क्वेश्चंस, लाइव आंसर्स, सब कुछ। ये भी ऑलमोस्ट लाइव है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ऑलमोस्ट लाइव। तो मैं जितनी भी चीजें बताऊंगा मैं बिल्कुल ऑथेंटिकली आपको बताऊंगा, कोई फालतू यहाँ वहां की कहानियां नहीं, ठीक है। ऑथेंटिक एडवाइस, प्योर एडवाइस, दिस इज व्हाट आई विल गिव यू फ्रॉम माय साइड, बिकॉज आई वांट टू सर्व, आई वांट टू हेल्प। बाकी आपसे आगे मुलाकात होगी, तब तक के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज जितने लोगों तक आप ये पहुंचाएंगे ना कहीं ये जो मेरे मोडालिटीज हैं, आप समझिए ये वैदिक परंपरा से आई हुई चीजें, ठीक है। अब चाहे टैरो ठीक है, टैरो वेस्टर्न है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वेस्टर्न है। वेस्टर्न में भी कुछ चीजें जो आती थी वो कहीं ना कहीं से, मतलब अगर कीरो तो जानते होंगे आप, जिसने कैल्डियन न्यूमरोलॉजी का पूरा बनाया है सिस्टम, तो कीरो स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन इंडिया। कीरो ने अपना एक अधिकांश समय इंडिया में बिताया और इंडिया में रह के ऋषि मुनियों से उन्होंने न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट उठाए और उस तरीके से उन्होंने रिसर्च करके वो न्यूमरोलॉजी को उन्होंने रखा है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो पाइथागोरियन, कैल्डियन और भी अगर कोई होता होगा, जैसे वैदिक होता है, आई नो, सेफेरियल होता है,
लेकिन जनरली जो बहुत फेमस है वो है पाइथागोरियन और कैल्डियन। इन दोनों में से पाइथागोरियन का उतना एक्यूरेसी नहीं है, जबकि वो ज़्यादा मैथ्स पे बेस्ड है, और पाइथागोरस ने ही निकाला था वो, इसीलिए मेथोडोलॉजी भी कहते हैं। बट कैल्डियन का जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शंस निकलते हैं, सब कुछ बढ़िया निकलता है। तो कीरो को तो सलाम है ही कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, लेकिन कीरो ने खुद अपनी किताबों में लिखा है कि उन्होंने ये ज्ञान कहीं ना कहीं इंडिया से आके लिया था। सो जब आप ऐसी चीज़ों को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और बढ़ावा देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो ऑथेंटिक वैदिक विजडम है उसी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसे सपोर्ट के लिए मैं आपको सलाम करूंगा, मैं आपको नमस्ते करूंगा, मैं आपको नमस्कार करूंगा, और ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू।